ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज गरब्यांग में पंचसूल गनर द्वारा प्रदत्त टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल दिव्यकांत मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल जीओसी उत्तरी कमांड और विशिष्ट अतिथि रजनी मिश्रा जोनल प्रेसिडेंट आबा द्वारा ग्रामवासियों के हैंडओवर कर तथा रिबन काटकर किया गया। ग्रामवासियों द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर, तिलक लगाकर तथा पारंपरिक परिधान में ढोल दमों के साथ नृत्य कर मुख्य मार्ग से मंच तक पहुंचाकर पगड़ी पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर किया गया तथा ग्रामवासियों की ओर से मोमेंटो भी भेंट किया गया। मंच संचालन त्रिलोक सिंह गरब्याल ने किया। साथ ही सभी ग्रामवासियों की ओर से आर्मी द्वारा कालापानी और गरब्यांग में रोजगार हेतु किए गए इस पहल के लिए आभार भी जताया। भविष्य में इसी प्रकार से गांव को सोलर बेस्ड पोल लाइट, विंड बेस्ड लाइट, कम्युनिटी हॉल बनाने हेतु बना देने की अपेक्षा की गई। मुख्य अतिथि द्वारा ग्रामवासियों के पारंपरिक तरीके से किए गए स्वागत पर खुशी जताई। ग्रामवासियों से बातचीत कर समस्याओं को जाना तथा भविष्य में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में पंचसूल गनर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शर्मा, प्रधान धर्मेंद्र सिंह गरब्याल, सरपंच कृष्ण सिंह, महासचिव विजय सिंह, कोषाध्यक्ष त्रिलोक सिंह, सचिव मालती देवी, सदस्य लक्ष्मी देवी, नवनियुक्त मंगल दल सचिव वीरेंद्र सिंह, समस्त ग्रामवासी तथा आईटीबीपी एसएसबी के जवान भी मौजूद रहे। नगर निगम सभागार पिथौरागढ़ में आज हमारी कहानी हमारी जुबानी विषय पर राज्य जनजाति पर केंद्रित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं अर्पण संस्था की अध्यक्ष रेणु ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान राज्य जनजाति समुदाय के सदस्यों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली, रीति रिवाज, कृषि पद्धतियाँ, आवासीय शैली तथा सामाजिक संरचना की जानकारी साझा की। प्रतिभागियों ने स्थानीय भाषा में पारंपरिक लोक गीतों की प्रस्तुति देकर अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों, संघर्षों तथा भविष्य की आशाओं को भावपूर्ण रूप से व्यक्त किया। जिलाधिकारी गोस्वामी ने इस अवसर पर राज्य जनजाति की मूल आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी ली तथा उनके समाधान हेतु उचित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य समुदाय अत्यंत सम्मानित समुदाय है। इसके उत्थान के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राज्य जनजाति को देश की कुछ चुनिंदा जनजातियों में सम्मिलित किया गया है, जिस पर सरकार का विशेष ध्यान है और उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन इस समुदाय के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज धारचूला की एक गंभीर समस्या पर बात करेंगे। धारचूला नगर में आज फिर से 3 महीने के अंतराल में लगभग दूसरी बार सड़क के अंदर गड्ढों को भरने का कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब ये देखकर काफ़ी आश्चर्य महसूस होता है। यह धारचूला पूछता है कि जहाँ पर आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए इस सीजन में 30,000 लगभग पूरे देश से यात्री यहाँ पहुँचे हैं और यह सिलसिला अभी जारी है। ऐसे में भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग भी यहाँ पर रोज आवाजाही करते हैं। देखने की बात यह है कि सरकार की एक मंशा तो अच्छी नज़र आती है कि सरकार चाहती है कि सड़कों पर गड्ढे न हो और लोगों को राहत मिले, लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक जगह पर लोगों को अच्छा मिलता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम धारचूला में इस सरकार के निर्देश को देखते हैं तब पता चलता है कि 3 महीने पहले ही यहाँ पर लगभग भारी भरकम राशि से इसी नगर के इन्हीं गड्ढों को भरने का कार्य किया गया था और यह किस गुणवत्ता के गड्ढे भरे गए थे जो फिर से 3 महीने के अंदर ही भरने की जरूरत पड़ रही है। वास्तव में यह सोचने का विषय है
मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ इसको गंभीर मानती है और आप लोगों के बीच में इस विषय को लेकर के आ रही है कि इसका क्या समाधान हो सकता है। सरकार को क्या इस पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीमांत धारचूला में एक मास्टर प्लान के तहत सड़क नालियों के रखरखाव और उनकी बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा कराने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर सरकार को टुकड़ों में लाखों रुपए खर्च करके प्रत्येक 3 महीने में शहर के गड्ढे भरवाने चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी पार्टी पर, किसी राजनीतिक दल पर, किसी नेता पर हमारा कोई आरोप नहीं है, लेकिन जब नगर के अंदर पूरे कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल, सामाजिक संगठन और वो सारे नेता जो अपने आप को नेता होने का दावा करते हैं और धारचूला के विकास में अपनी अहम भूमिका को बार बार कई मंचों से या कई स्थान पर बताते हैं, तो भाई वैसे सभी लोग कहाँ गए? क्यों ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्यों लोगों को गड्ढों के कारण परेशान होना पड़ रहा है? आप गड्ढों की अगर बात करें तो NH निर्माण के नाम पर बलवा कोट से धारचूला नगर, और मैं कहूँ कि अभी चलिए ऊपर तो तब भी ठीक है क्योंकि निर्माण चल रहा है, वहाँ पर काम हो रहा है, तो ये सारे लोग इतने परेशान हैं। बलवा कोट, छारचुम, नया बस्ती, आपके कालिका, गोठी, हाट, धारचूला नगर, ग्वालगांव, तो इन परेशानियों का जो समाधान है वो किसके पास है? जब जादुई तौर पर विकास पुरुषों की उस समय इस क्षेत्र में भीड़ लग रही है, जब चुनाव आते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लाखों दावे जब लोग कर रहे हैं, तो फिर भाई जब जनता परेशान है, उसका समाधान जनता को मिल ही नहीं रहा है, फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? आज इस खबर के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को भी चुनौती देता हूं कि आप लोग भी एक बार मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा भी कुछ दिक्कतें, कुछ कमियां रह गई हैं जो जनता परेशान है। अब ठीक है, गड्ढे फिर से भरे जा रहे हैं, फिर से इंतज़ार करेंगे कि ये गड्ढे फिर कब से भरते हैं, क्योंकि आज की तिथि हम लोग अगर तय करते हैं, लिखते हैं, तो 10 अक्टूबर 2025 को फिर से गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया है। देखते हैं ये कब तक गड्ढे टिकेंगे या भरेंगे, या जनता को क्या राहत मिलेगी। अब भाई 3 महीने पहले खबर तो ये मिली है कि 3 महीने पहले जिन्होंने गड्ढे भरे थे, भले अच्छे भरे या ख़राब भरे, कुछ तो उन्होंने लगाया ही था, उनको पेमेंट नहीं मिला। और सुनने में यह आया कि उससे पहले के भी जिन्होंने गड्ढे भरे थे उनको भी पेमेंट नहीं मिला। तो एक तो ये क्या प्रक्रिया है, और दूसरी बात यह है कि ठीक है उनको कभी पेमेंट तो मिलेगा ही, और अगर उनको पेमेंट उतना ही मिलेगा जितने के दावे हुए हैं, तो फिर बताइए कि वो गड्ढे अब इतने जल्दी क्यों दोबारा से भरने पड़ गए। तो इसीलिए जनता से हम लोगों का ये आग्रह है कि अपने अधिकारों के लिए खुद को भी सचेत होना पड़ेगा। केवल ऑनलाइन कमेंट लिखने से और इन चीज़ों से समाधान नहीं होगा, लेकिन मेरा आग्रह है कि आज आप हमारी इस खबर पर कमेंट जरूर लिखें कि इसका क्या समाधान हो सकता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिर भी आज हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की है, क्योंकि विपक्ष को आज मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा, सरकार का जो पक्ष है वो तो गड्ढे भरने का काम कर ही रही है। इसीलिए आज हमने उनसे बात नहीं की, विपक्ष से हमने बात की, उनकी भी बातचीत आप सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। लेकिन यह वास्तव में काफ़ी गंभीर विषय है और इसका समाधान चाहिए, क्योंकि 3 महीने में बार बार गड्ढे भरने पड़ रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई खर्च हो रही है। देखिए, हमारा ये उत्तराखंड का और आदिकला सोम पर्वत का प्रथम द्वार है। हमारे लिए ये जो है पवित्र भूमि है, देवभूमि है। बार बार हम लोग यहाँ की जनता निवेदन कर रही है। हमारे माननीय विधायक जी हरीश धामी जी ने अपने लेटर में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर प्रेषित किया है, और यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष जी ने 3 बार यहाँ से लेटर लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि हमारा यहाँ प्रथम द्वार नगर पालिका क्षेत्र जो प्रथम हमारे आदिकला सोम पर्वत का मुख्य द्वार है, और देश विदेशों से यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और भक्तजन यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनके आने के बाद वो कहते हैं धारचूला अति सुंदर है, परंतु यहाँ पर रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है, और सरकार द्वारा अभी रोड बार बार उसमें जो है पेंच का काम करके उसके गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। 2014 में ये जो है रोड डामरीकरण हुआ था, और अभी तक रोड का डामरीकरण न होना एक हमारे लिए भी एक अभिशाप बन गया है। हम अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि अतिशीघ्र हमारे धारचूला में टैक्सी स्टैंड और साथ ही हमारे ये रोड जो है हॉट मिक्स डामरीकरण किया जाए। देखो, सड़क में गड्ढे नहीं होने चाहिए, ये तो हम सब मानते हैं,
लेकिन गड्ढों को भरने का जो पिछले 6 महीने में तीसरी बार गड्ढे भरे जा रहे हैं। लगभग 25-30 लाख रुपए हम जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स की कमाई को ऐसी जो है मिसयूज़ करके खपाया जा रहा है। उससे अच्छा होता, पहले टेंडर पड़े थे हॉट मिक्स के, जिसमें जो है यहाँ की हिलवेज कंपनी जिसके यहाँ अपने संयंत्र लगे हैं, उन्होंने जो है टेंडर डाला था। उन्होंने भी 25% अबव डाले थे। अच्छा होता उस 25% अबव को स्वीकृत किया जाता और धारचूला का जो है रोड की कायाकल्प होती। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, ये गड्ढे भरने के जो काम चल रहे हैं, इनके बजाय गड्ढे तो भरने चाहिए, लेकिन गड्ढे भरने के बाद इसकी जो हॉट मिक्स और जो इंटरलॉकिंग का जो भी यहाँ से शासनादेश यहाँ से जो एस्टीमेट बन के गए हैं, अति शीघ्र उन पर वर्क हो और वो जो है धरातल पे दिखे। हम तो ये चाहेंगे, बार बार गड्ढे भरने से मतलब जो है जो तकलीफ और जो पैसे का मिसयूज हो रहा है वो बंद हो। जो समुदाय है हमारा, एक बहुत ही वल्नरेबल समुदाय है जनजाति का। इस समुदाय के उत्थान हेतु राज्य और केंद्र सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भी ये जनजाति कुछ चुनिंदा जनजातियों में से चिन्हित करके रखी गई है। राज्य शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन इस जनजाति के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें अभी जो चेंज आया है उसको परिलक्षित करने के लिए और उसको बताने के लिए जनजाति सम्मेलन एक यहाँ पिथौरागढ़ में किया गया है। राज्य जनजाति सम्मेलन में आप देख रहे होंगे कि जो इनका कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का है। जो समुदाय पहले गुफाओं से नहीं निकलता था, जंगलों में भाग जाता था, विभिन्न विभागीय योजनाओं में सहयोग नहीं करता था, वो आज जिला मुख्यालय में आकर के अपनी बातों को कह रहा है और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से और मुझसे अपनी डिमांड्स को बता रहा है। ये दिखाता है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, विभिन्न विकासात्मक योजनाएं इनके पास तक पहुंच रही हैं। तो इसके लिए मैं जो अर्पण संस्था है उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।